햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어 देखिए बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। हालांकि बहुत पहले आना था। निसार बेग साहब हमारे बहुत ही पुराने दोस्त थे, हमने साथ में काम भी किया है। मैं नगर सेवक था, वो एजुकेशन ऑफिसर थे। तो उनको उनको देखकर, उनके काम को देखकर इतना खुश था कि मुझे यहाँ आना ही था। और ये बहुत ही शानदार इमारत बनने वाली है यहाँ ग्राउंड प्लस 3 की। तो हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह इसको पूरा करने में, नूरे खानदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे और ताउन देंगे। और यहाँ आके लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ये नूरे खानदेश जो एक उसका जो है कमेटी है, उसमें तमाम हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में और टीचिंग उसमें। और यहाँ वो काम करे, उनसे मिलकर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और खासकर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि इनका बड़ा अच्छा, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी लोग आए थे सबने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन का ऐलान भी किया। और लगता है कि सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप खानदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इस मौके? देखिए, हम लोग तो उनके मेहमान हैं, लेकिन वो हमारे भाई के बराबर है। उनका जोश, उनका जज्बा देखकर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। और जब तक ये इमारत पूरी बनती नहीं, जब तक आते रहेंगे यहाँ। बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बम्बई की जो मौजूद शख्सियात यहाँ पर आई है, ख़ास तौर से हमारे रहनुमा एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पर आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं समझता हूँ कि ये उनका एहसान है। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो प्रोजेक्ट नूरे खानदेश के हमारे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने देखा है, ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। उनकी मौजूदगी में और उनकी हिम्मत में आपने देखा कि लाखों रुपये यहाँ पर अहले खानदेश ने जमा किए। मुसलसल लोग अभी भी खामोशी से भी ऐलान कर रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों का जब भी हाथ सर पे होता है, अल्लाह की मदद आती है। ये लोग बहुत देखभाल करके, लोग परख कर अपना जो है तो उसके अंदर रकम लगाते हैं। इकरा सोसाइटी में बम्बई का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, 17 अदारे हैं, 12,500 स्टूडेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। जिस तरीके से आज नूरे खानदेश की शुरुआत हुई है, ये जो इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से बम्बई में भी काम कर रहे हैं और अपने खानदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनसे सबक लेना चाहिए। हमको बेदार होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ अगर धरे बैठे हैं तो सोचने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नूरे खानदेश के सदर, उनकी तमाम टीम को खूब जो है तो उनको इज़्ज़त दे, उनको सेहत दे, उनके हाथों से हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया है। हिस्सा लेना छोटा बड़ा ये बड़ी बात नहीं है, हिस्सा लेना बड़ी बात। मस्जिद के एक ईंट का भी सवाब किसी लाखों रुपये से कम नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अहले खानदेश के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, मुखैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि जब बम्बई के हमारे मेहमान आकर लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी खाली हाथ ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हिस्सा लें। देखिए, नूरे खानदेश का जो ताल्लुक़ है अलग अलग ताल्लुक़ों से है। कोई जलगांव का है, कोई अमलेर का है, कोई धरनगांव का है, कोई भुसावल का है, कोई रावेर का है। यहाँ भुसावल जो है एक जंक्शन है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, या यूपी, कलकत्ता, बिहार, कहाँ का इंसान यहाँ नहीं आता। बहुत बड़ा सेंटर है। हम इकरा बनाकर जलगांव में जो काम करें, काश वो सेंटर भुसावल बनता। भुसावल की जितनी फीडिंग इकरा को है, ITI ले लीजिए, डिग्री कॉलेज ले लीजिए, आधे बच्चे हमारे भुसावल से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भुसावल की सरजमीन पर काम हो। और अल्लाह का फजलो करम है, जहाँ BZ है, नेशनल है, मुन्ना तेली साहब की स्कूलें हैं, हाजी साहब की स्कूलें हैं, ऐसे जो नौजवानों ने काम शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है
कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन परवीन शेख फैयाज है। मैं नूर खानदेश की क्लास सिलाई क्लास की हेड हूँ और यहाँ पर जो 17 क्लास जिला जलगांव के एरिया में 17 क्लासेस चलती है, जिसमें यतीम, माजूर और कमसिन बच्चियां जो फीस वगैरह नहीं दे सकती, उनकी सिलाई क्लास चलती है, जिसमें से आज तक 10 महीने और 12 महीने के अंदर 2000 बच्चियां ने सीख चुकी है, जिसमें से 1300 से 1400 बच्चियां अपने घर पर बैठकर अच्छी तरह से सिलाई क्लास से 3000 से 5000 तक महीना अपने घर पर कमा रही है। ये हमेश मेमन जमात खाने की तरफ से मुहैया किया गया है, जिसमें हम टीचर्स की पेमेंट 1 तारीख से 10 तारीख तक के हो जाती है बिना किसी रुकावट के। हम यहाँ पे तमाम बच्चियों को अच्छी तरह से सिलाई का हुनर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लासेस 2019 से बाकायदा चल रही है। यहाँ पे ज्यादातर यतीम, बेवा और तलाकशुदा लड़कियाँ सिलाई सीखती है, जिसमें से तमाम किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है और ये हमें ऑल इंडियन मेमन जमात फेडरेशन से शुरू किया गया है। उसका हमें माली ताउन है और उसी तरफ से बस सारी बच्चियों को सीखने की सलाहियत पैदा करने में हम टीचरों का थोड़ा हाथ। मेरा नाम अब्दुल बासित शेख है। मैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। ये जो प्रोग्राम रखा गया था, इसका जो बेसिक शुरुआत जो की गई 2019 में, हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ मकामात पर सिलाई क्लासेस शुरू। ये हमारी एक शुरुआत थी, पहला कदम था, जिसके तहत यहाँ पर हमने 17 मकामात पर सिलाई क्लास और 3 मकामात पर कंप्यूटर क्लासेस शुरू की गई, जिसका हमें जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, जलगांव के लोगों का भरपूर ताउन मिला और इस ताउन के तहत हमने इसे आगे बढ़ाया और हम लोग मेमन जमात तक पहुँचे। मेमन जमात फेडरेशन जो बम्बई में काम करती है, उन्होंने हमारा काम देखा और काम देखने के बाद उसको सराहा और सराहने के बाद हमको उन्होंने माली ताउन पेश किया, जिसकी वजह से आज तक तकरीबन 2000 से तकरीबन बच्चियों ने सीख लिया है, जिसमें से 1300 से 1500 बच्चियाँ जो है वो 3 से 5000 रुपये कमा रही है। इसमें जो बच्चियाँ सीखती है वो यतीम, बेवा, मिस्कीन और तलाकशुदा है, जो अपनी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, जो नहीं थी, तो और ये अपने घर का सहारा बनी है। और ये जो काम किया गया, ये नूर खानदेश ने शुरुआत की। इस शुरुआत को देखते हुए हमने दूसरा कदम ये उठाया कि हमने यहाँ पर एक ज़मीन ख़रीदी खड़का रोड में। उस ज़मीन के ऊपर हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर, जिससे लोगों को रोज़गार फराहम हो और मुख्तलिफ़ मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए किस तरह तैयारी की जाती है, वो तैयारी करने के लिए हम एक सेंटर बना रहे हैं। यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तलबा जो एसएससी और एचएससी पास होने के बाद घर में बैठ जाते हैं, उन लड़कों और लड़कियों के लिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबला जाती इम्तिहानात की ट्रेनिंग का एक सेंटर बनाने का हमने तय किया है, जिसमें बॉम्बे के काफ़ी लोगों का ताउन हमें हासिल है। आज इस जगह पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। आप लोगों की दुआएं, तमाम लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये 3 माले की इमारत जो है वो एक मुख्तलिफ़ अपना एक लुक देंगी, एक असर करेंगी और पूरे खानदेश में ये वाहिद ऐसा मरकज़ है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी माशाअल्लाह। ख़वातीन को भी इसका देखो, ख़वातीन के लिए तो जो एक टेलरिंग का है, दूसरे हम लोग मेहंदी क्लासेस और दूसरे कोर्सेज जो है जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अपने मकामात पे करेंगे, लेकिन लड़कों का जो सेंटर है वो यहाँ पर होगा। और इसके लिए हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट की जो तकरीबन जितनी भी हाई स्कूल्स और जूनियर कॉलेज है उर्दू मीडियम्स की और इंग्लिश मीडियम की, यहाँ से हमने ताल्लुकात पैदा किया है और इनकी एक लिस्ट हमने तैयार की है। यहाँ पर जो टॉपर्स होंगे वो टॉपर्स बच्चे जो खानदेश के रहने वाले हैं और जिनकी माली हालत सही नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको बताया जाएगा कि अगर आप पैसा नहीं भर सकते हैं तो हम कहीं से इसका माली ताउन हासिल करेंगे और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए एक्सपर्ट, रिसोर्स पर्सन और माहिर लोग जो है यहाँ पर आके उनको ट्रेनिंग देंगे। हमने यहाँ से पुलिस भर्ती से लेकर MPSC UPSC तक का एक प्लान बना के रखा है और ये फ़ायदा जो है खानदेश के इलाके के मुख्तलिफ़ गाँव तालुकों को पड़ेगा और वहाँ के बच्चों को हम यहाँ रहने का इंतज़ाम करेंगे। माँ रहाइश भुसावल जो है ये खानदेश का एक सेंटर है और मुख्तलिफ़ जगह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात से यहाँ पर गाड़ियाँ जो है यहीं पर आती है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है। और यहाँ पर ऐसा है, अगर किसी ने कहा कि भाई जलगांव एक सेंटर होना चाहिए था, लेकिन जलगांव का ऐसा है कि ऑलरेडी जलगांव में बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पर जो है वो जो है अलग तरह के सेंटर चल रहे हैं, वो कॉलेजेस और ये, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर चल रहा है अपना, ये सेंटर जो है एक मुख्तलिफ किस्म का सेंटर है और यहाँ पर बच्चों से फीस नहीं। ये खास बात है इसकी कि किसी से जो टैलेंटेड है, मुस्तहिक है और जो ज़हीन है बच्चे, होनियार बच्चे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। हर सेंटर से, हर गाँव से, हर हाई स्कूल से तकरीबन 2 से 3 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। ये स्कूलों की लिस्ट बाकायदा हमारे सेंटर के, हमारे जो नूर खानदेश के लोग हैं उन्होंने तैयार किया है और मैं इसको कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ। मेरा काम जो है वो सिर्फ मैं इस अदारे का जॉइंट
सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ पर जो सिलाई क्लास और कंप्यूटर क्लास करती है उसको कोऑर्डिनेट करते रहे। सही है, आपने जो बताया, एक हमने और एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो 18 से 40 साल के बच्चों का जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए हमने इसी डिस्ट्रिक्ट में भड़गांव में एक सेंटर शुरू किया था जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्किल का होता है और गवर्नमेंट की ये स्कीमें रहती है। इस स्कीम से हमने 60 बच्चों को वहाँ पर CRM डोमेस्टिक कंप्यूटर का कोर्स सिखाया और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट का लड़कों के लिए कोर्स सिखाया। तो तकरीबन 60 बच्चों को, वही हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट से ताल्लुक आता है। गवर्नमेंट में जैसे जैसे ये देती है, इजाज़त देती है, वैसे हम इसको चलाते रहे। तो हमको भड़गांव से वो सेंटर मुकम्मल हुआ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हुए, उनके सर्टिफिकेट मिले और वो बच्चे भी काम कर रहे हैं इधर उधर जाकर। यानी ये जो है, ये 18 से 40 साल के जो ड्रॉप आउट हो जाते वो उनके लिए हमने ये शुरू किया है। वैसे हमने पाचोरे में भी किया है और हमारा फैजपुर में वो चालू करने का इरादा है। हमको सिर्फ वहाँ से लोगों का अगर ताउन मिलता रहा, हमको वहाँ जगह मिलती रही, गवर्नमेंट स्किल के लिए जगह लगती है, वो जगह मिलती रही तो हम भरपूर ताउन करके गवर्नमेंट से परमिशन लेके फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ्री में ही करती है, लेकिन यहाँ पर उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज तकरीबन 54 से 60-70 कोर्सेज है, जिसमें हम लोग यहाँ से आप ये देखें कि वो इलेक्ट्रिकल से लेकर सिलाई से लेकर हर तरह के कोर्सेज जो है यहाँ पर सिखाए जाएंगे। ये भी एक सेंटर हमारा, ये भी एक प्रोजेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। दरअसल हम कुछ दोस्तों ने मिलकर मुंबई में नूर खानदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट इसकी बुनियाद रखी। हम सबका ताल्लुक खानदेश से है, जलगांव ज़िले से स्पेशली। तो हमने फिर सोचा क्यों ना हम यहाँ के गरीब बच्चों के लिए एक ऐसी जगह कायम की जाए जहाँ बच्चों को हर टाइप की ट्रेनिंग दी जाए। उस सिलसिले में हमने भुसावल ये शहर चॉइस किया और भुसावल में फिर यहाँ पर एक हमने प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पर अभी हम एक बिल्डिंग छोटी सी बांध रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है कि वहाँ पर हम जो है गरीब बच्चों को जमा करके उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कई किस्म की रहेंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग हमारे सामने आज के हमारे जो बच्चे 10वीं जमात अच्छे नंबरों से लेके पास होते हैं, लेकिन वो गरीबी होने की वजह से आगे 11वीं-12वीं नहीं कर पाते हैं या आगे कोई और दूसरे कोर्सेस नहीं कर पाते। हमने ऐसे बच्चों को ठान लिया है कि ऐसे बच्चों को तलाश करके उनको अडॉप्ट करेंगे और उन बच्चों को नीट की, जेई की और जो भी गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग, यूँ समझिए आप के तलाटी से लेके तो कलेक्टर तक जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए, रेलवे की भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, जो भी गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयमेंट शुरू होते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें बच्चे एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं रहते हैं, उनको मालूमात नहीं रहती है, कमी रहती है मालूमात की। उस हिसाब से ऐसे बच्चों के लिए हम ये ट्रेनिंग सेंटर कायम करने जा रहे हैं। हमने इस ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इमारत तामीर हो जाएगी। इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा हॉल रहेगा और ओपन स्पेस रहेगी, जिसपे कार पार्किंग वगैरह भी हम रखेंगे और पहले माले पर हमारे 8-10 क्लासरूम रहेंगे, जिसे हम बच्चों को कोचिंग करेंगे और उसके ऊपर के माले पे हम जो है हॉस्टल नुमा रूम्स बनाएंगे, जिसमें जो बच्चे आना जाना नहीं कर पाएंगे ऐसे बच्चों को वहीं रखेंगे। हमारी निगरानी में बच्चे रहेंगे। उनके खाने पीने का खर्च, उनकी तालीम का खर्च जो एकदम गरीब मुझसे के उनका ज़रूर उठाएंगे और जो बच्चे अच्छे घर से आए और वो भी इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो हम उनको भी एडमिशन देंगे। उनसे जो मुनासिब फ़ीस है मुनासिब फ़ीस ली जाएगी। ये टोटली कमर्शियल बिल्कुल ही नहीं है। हमारा काम है खिदमत खल्क, इसलिए हम उस हिसाब से काम करेंगे आगे। हम तमाम ट्रस्टियाँ अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और जो हमारे मुखिया हजरात हैं वो भी हमें डोनेशन दे रहे हैं खुशी के साथ में, और इस तरह से ये काम हमारा आगे बढ़ रहा है। आज हम मुंबई से भी यूसुफ अबरानी साहब और जलगांव से सालार साहब इसमें खासकर शिरकत फरमा हुए उनके हाथों से। जी हाँ जी बिल्कुल सही है। वो हमने इन लोगों को मदद किया ख़ास, क्योंकि यूसुफ अबरानी साहब जो है हमारे पहले से ही पैटर्न रहे हुए हैं, हमारे लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। ये जो प्लॉट दिलाने में हमारी काफ़ी मदद की उन्होंने। वहाँ काफ़ी बड़े अच्छे लोग हैं बम्बई में जो डोनेशंस वगैरह देते रहते हैं, तो उनसे हमको डोनेशंस दिलवाया। हमें एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी, हमने रकम तैयार की और उस रकम के तहत हमने ये प्लॉट खरीदी किया। उस सिलसिले में यहाँ हमने जो लड़कियों के लिए टेलरिंग क्लासेस खोल रखी है 17 मकान पर और लड़कों के लिए 4 मकान पर कंप्यूटर क्लासेस खोल रखी है। उसके लिए भी हम यहाँ को जब आते जाते रहे तो करीम सालार साहब से मुलाकात की।
उनकी रहनुमाई में भी हमने यहाँ पे काम किया और उन्होंने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे अपने कामों के अंदर निखार पैदा किया। उनका तजुर्बा जो है हमें काफ़ी कारआमद साबित हुआ और आज के इस प्रोग्राम में हमने खुशी तौर पर उनको मदऊ किया था और ईश्वर अब्रानी साहब को बम्बई से मदऊ किया था। दोनों हजरात शरीक हुए हमारे इस प्रोग्राम में और काफ़ी अच्छे लोग पूरे ज़िले भर से हमने यहाँ पे जमा किए और इलेक्शन की वजह से काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने हमको पूरा ताउन दिया और मदद करने का वादा किया। इसकी लागत कितनी आएगी? हम जो अभी बनाने जा रहे हैं उसकी लागत 3 करोड़ के करीब है और हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट यहीं जलगांव के हैं मुकामी और उन लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम फ्री अपनी सर्विसेज देंगे, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लेंगे। फिर हमने कहा कि आपका हम मामूली चार्ज जो भी आपका आने जाना खर्च रहेगा वो ज़रूर आपको अदा करेंगे। जहाँ पर भी हम कहीं जाते हैं तो जिसके पास जो मालूमात होती है या जो भी चीज़ें रहती है वो फ्री ऑफ चार्ज हमको देने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारी बातें सुनकर। एक छोटा सा मिसाल है कि जो हमने मंडप लिया है, इस मंडप का जो भी लागत आ रही है बनाने की और जो भी उस पर प्रोग्राम हुआ है, खर्च हुआ है, तो मंडप वाले ने जब हमारी बात सुनी कि हम किस लिए काम कर रहे हैं तो खुद से 30% डिस्काउंट में दे दिया शुरू में। बोले मैं किसी को देता नहीं हूँ, आपके लिए हम 30% डिस्काउंट दिए और अभी हमको उन्होंने एक मुश्त 11,000 रुपये की भी रकम गैर तालीमी याफ्ता के लिए और तालीमी याफ्ता के लिए है। हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, सुधार समाज में जब आ सकता है जब गरीबी को दूर किया जाए। अब जो एक अच्छा बच्चा, होशियार बच्चा पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक पूरी तालीम हासिल करता है, 10वीं में 80-90% लेके पास होता है, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए, अभी तुम अपने तौर पर कमाई कुछ करो, कुछ अपना काम करो। तो ऐसे बच्चों को हम लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को पॉलिश करना चाहते हैं। यहाँ सुधार आएगा जब हम उस बच्चे को तैयार करेंगे डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में या किसी गवर्नमेंट के जॉब के लिए, और बच्चा वहाँ जाकर सक्सेस हो जाता है तो यकीनी बात है कि अपना घर सुधारेगा, उसका समाज के अंदर जो मकाम है बुलंद होगा और जब उसका खुद का मकाम बुलंद होगा तो अपने जो रिश्तेदार है, गरीब है, उनको भी वो मदद करेगा। इसमें MPSC UPSC की भी कुछ हर टाइप के कोर्सेज रहेंगे हमारे पास, MPSC UPSC वगैरह ये सब रहेंगे। हमने बहुत सारी क्लासेस देखी है और बहुत सारे जगहों पर हमने कांटेक्ट किया है और वहाँ से हमें बाकायदा फैकल्टी मिलेगी जो हमारे लिए काम करेंगी। इसमें उम्र का कोई वो नहीं है। जो बच्चे नीट और JEE की देना चाहते हैं उनकी जो उम्र रहती है वो हिसाब से देंगे। कुछ बच्चे रिपीटर भी रहेंगे तो उनको हम पॉलिश करेंगे और इसका जो जॉब के लिए जो एलिजिबल एज होती है वो बच्चे जो आएंगे उनको दिया जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश करेंगे और जैसे हमें सजेशन मिलेंगे कि भाई हमारे लिए ये करो वो करो, तो ऐसी तरीके भी हम करेंगे। अभी ऐसे एक जगह हमको भी इस प्रोग्राम में बताया गया कि आप बड़े पैमाने पर एक कारखाना छोटा डालिए जिसके अंदर बच्चे कपड़े सिए और वो रोज़गार भी मिले और उसकी आमदनी कुछ ट्रस्ट के लिए भी हो जाए, कोई फीस वगैरह नहीं रहेंगी। और जो गरीब बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ही माफ़ रहेगा, लेकिन जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनकी हालत देखकर, उनकी हैसियत देखकर उनसे ऐसी फीस ली जाएगी। ये स्टेशन से इसका फासला यूँ समझिए 15 मिनट के दूरी पर है। बाय रिक्शा वहाँ पे आ जाते हैं आसानी से, रिक्शा वाले 20 रुपये लेते हैं, आसानी से वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमने जो ये जगह और ये जो शहर फिक्स किया है, तो हमारी मीटिंग में हमने बहुत सारे मकान की जायज़ा लिए। हमें एक जगह बहुत बड़ा प्लॉट मिल रहा था फ्री में, लेकिन बहुत इंटीरियर में था, इसलिए हम उसको छोड़ा। सबने तय किया है कि भाई ऐसी जगह पर रखा है जलगांव में जो सेंटर हो जलगांव का और वहाँ से आने जाने के बच्चों को सहूलत हो। तो सभी ने तय किया कि भुसावल को रखा जाए। भुसावल रेलवे जंक्शन है और हर ज़िले से, हर तालुके से और हर देहात से भी जुड़ा हुआ है, बसेस वगैरह सब स्टेशन के नज़दीक ही सब कुछ है, तो यहाँ रखा जाए। और यहाँ से एक छोटा सा देहात है खड़का, उस बीच में एक काफ़ी अच्छी जगह मिली हमें जो थोड़ी शांत है और हम वही चाहते थे कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ पे ज़्यादा शांति हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, ताकि बच्चे वहाँ रहें तो वो घरों की चीज़ों को भूल जाए, इत्मीनान से अपनी स्टडी करें। हम इस ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को 5 ज़बानें सिखाएंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है और अरबी है। हम इन पर इतना फोकस करेंगे कि